जो पसंद करते हैं उनके दिल में हूँ और जो ना पसंद करते हैं उनके दिमाग में हूँ। मायके से डोली उठती है बेटी की, लेकिन ससुराल से अर्थी उठती है बेटी की। नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा और हमारे साथ फ्रेम पर आज होंगी भोजपुरी एक्ट्रेस और पूरी तरह से नेता बन चुकी समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कह लीजिए, बड़ा नेता कह लीजिए, और हाल ही में मेयर की प्रत्याशी रहीं, हालांकि चुनाव हार गईं। वो हमारे साथ मौजूद रहेंगी। पिछले दिनों ही अखिलेश यादव से मिलकर भी आई हैं। तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत होने वाली है। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। धन्यवाद। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं भोजपुरी एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ टीवी एक्ट्रेस हूँ। ठीक है, लेकिन और आपका मैंने तमगा तो 7 भाषा में काम किया है। वहीं से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके पॉलिटिक्स पे, हमारी पूरी बात होगी। काजल जी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ पूरे निकाय चुनाव में, और जिस तरह से फिर आपके रिजल्ट आए, और उसके बाद तो आपने ये कहिए कि योगी आदित्यनाथ तक के नाक में बिल्कुल दम मचा रखा है। अब आप कह रहे हैं कि हम इस निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगे, पूरी काउंटिंग कराएंगे। क्या हुआ, क्या मसला है? जी, मैं बिल्कुल हाईकोर्ट जाऊंगी, मैं न्यायालय जाऊंगी न्याय के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अन्याय हुआ है। जिसे कहते 3-5 करना, वो 3-5 यहाँ पे हुआ है। कि जिस तरह से 3,62,000 ही जब कुल मत यहाँ पे गिरा हुआ है, तो कैसे कहा गया कि 5 लाख मत आए हुए हैं? कैसे गिन दिया उन्होंने? कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसमें 1 लाख की बढ़ोतरी की गई जैसे ही लाइट बंद हुई तुरंत? तो वो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें थी। जब मेरा वोट यहाँ पे गिर रहा था, मतगणना जी। के दिन नहीं, जब मत दिए जा रहे थे 4 तारीख को, भी ऐसे ही हुआ था कि बीएलओ की पर्ची अलग है, पीठासीन अधिकारी जी की लिस्ट अलग है, बहुत सारे लोगों के नाम कट थे, अच्छा। जो अमृत हो उनके नाम थे, और जो जीवित है उनके नाम नहीं थे। बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी त्रुटियों के कारण वापस भेज दिया जा रहा था, सरकारी त्रुटियों के कारण। बहुत से पूरे मोहल्ले के नाम गायब था, काफी परिवारों के नाम गायब था। काजल जी, वो मैं समझ रही थी कि काजल जी, पास हो जिस रहा वक्त है। निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे थे, काउंटिंग अपने अंतिम चरण में थी, शायद से 5वें राउंड के बाद ही आपको लगा ऐसा, आप रोई भी, आंसू भी, सारे तरह के वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद हैं। ऐसा क्या हुआ? आपने अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी? उनको आपने शिकायत नहीं कराई? चुनाव आयोग में शिकायत कराई? जी वहां से जी, क्या हुआ? हमने शिकायत भी दर्ज कराई और हमने लिखित में भी उनको दिया है कि रिकाउंटिंग करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे 3.5 लाख का 5 लाख हो गया? ऐसे कैसे हो गया लाइट बंद होते ही? तो फिर मैं कैसे समझूं कि जो शुरू से जो काउंटिंग हो रही थी वो सही हो रही थी, निष्पक्ष हो रही थी, या पारदर्शिता वाली थी? मैं कैसे समझूं? तो रिकाउंटिंग करवा दीजिए, जो जिसका जितने बूथ पर वोट पड़ा होगा उतना दिखा देगा, तो वो काजल दूध जी, का दूध और पानी पानी हो जाएगा। लेकिन लोग उन्होंने नहीं करवाया, लोग रिकाउंटिंग तो नहीं ये भी करवाया, कह रहे और हैं कि डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। बिल्कुल, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काजल निषाद बेवजह की चर्चा में आने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो पिछला चुनाव भी हारी, लगातार कई चुनाव हारी। काजल अब जब इस निषाद चुनाव की को हार भी बात आई, चर्चा में आने तो फिर काजल वो उन्होंने निषाद को बखेड़ा चर्चा खड़ा में कर आने दिया के नया। लिए ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। काजल निषाद खुद ही इतना बड़ा नाम है कि खुद ही चर्चा करते लेते लोग, मतलब जो पसंद करते हैं उनके दिल में हूँ और जो ना पसंद करते हैं उनके दिमाग में हूँ। वो अच्छा। निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छवा है, वो वाला है। बहुत से लोग काजल निषाद की चर्चा करते हैं, तो काजल निषाद को चर्चा में आने के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो 20 राउंड तक तो मैंने कुछ नहीं बोला, 20 राउंड और 21 राउंड के बाद ही क्यों ये सब धांधली हो गई?